नहीं, 14 से पहले तो पत्थर से आग जलाई जाती थी, लोग कपड़े भी नहीं पहनते थे, पत्ते ढक के घूमते थे, आदि मानव वाली स्थिति में रहते थे। 2014 से पहले मैं खाना नहीं खाता था, 2014 से पहले स्कूल नहीं थे, 2014 से पहले सड़कें नहीं थी, 2014 से पहले फ़ोन नहीं था, कुछ भी नहीं था। 2014 के बाद मेरा देश बदल रहा है, विकास हुआ है 2014 के बाद। मोदी जी को ला रहे हैं फिर दोबारा? नहीं, मोदी जी को देखो सर, 2 बार मौका दे दिया, लेकिन इस बार तीसरी बार बदलाव जरूरी है। बदलाव मांगती है जनता। देखिए, कपड़ा हो, जूता हो, सब बदलता हुआ ही अच्छा रहता है। उसी तरीके से अब 10 साल हो गए, बदलाव जरूरी है, पुराने हो गए। अब कह रहे हैं अभी 24 में भी झंडा लाल किले से फहराएंगे, कहाँ से पुराने हो गए? 24 में देखिए सर, वो एक अलग विषय, 24 में फहराएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता, जहाँ तक मेरी राय है। ताल ठोक रहे हैं ना। देखिए, ताल तो बहुत सी चीज़ों की ठोकी थी। 15 लाख रुपए देने की बात कही थी, नहीं दिए ना। 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष देने की बात हुई, नहीं दिए ना। 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात हुई थी, नहीं बनाए ना। बताइए, एक बात अभी अगर वो पूरा किए हो तो ताल ठोक दे, हम वोट देने के लिए तैयार हैं। तो डंका किस चीज का बज रहा है फिर? डंका बज रहा है। देखिए, कतर में जाकर 8 भारतीयों को फांसी की सजा हो गई है। डंका बज रहा है, उनको लेकर आइए, तब मानेंगे कि डंका बज रहा है। डंका नहीं बज रहा, सिर्फ एक झूठ का प्रमोशन है। देखिए, एक बात समझिए, सनी देओल ने एक फिल्म में डायलॉग कहा है कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। बीजेपी वाले कहते हैं झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, नफरत पे नफरत, नफरत पे नफरत, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, लेकिन रोजगार नहीं मिला। ये इनकी नीति है। कोई सवाल पूछे तो ये देशद्रोही है, कोई गलत नीति का विरोध करे तो ये पाकिस्तान भेजो, इसे पाकिस्तान भेजो। अगर कोई इनकी गलत नीति का विरोध करे, उसको जेल में डाल देंगे। कोई अगर नेता सदन में या सड़क पर आवाज उठाए तो उसके पीछे ईडी, आईटी और सीबीआई लगाकर उसको जेल में डाल देंगे। एक बात बताइए, देश की बेबाक आवाज संजय सिंह है। संजय सिंह का क्या गुनाह है? उनको सीबीआई में डालकर जेल में डाल दिया। क्या भ्रष्ट होंगे इसलिए तो डाला है? भ्रष्ट होंगे? क्या भ्रष्टाचारी सत्ता सरकार में नहीं है? कौन है बताइए? कोई एक बीजेपी के किसी मिनिस्टर के यहाँ छापा लगाया आज तक? एक बात बताइए, ब्रजभूषण सिंह के साथ क्या हुआ? रमेश बिसूड़ी के खिलाफ क्या हुआ? उसको प्रमोशन दिया, राजस्थान टोंक का प्रभारी बना के भेज दिए, दिल्ली प्रदेश का कबड्डी का निवृत्त अध्यक्ष बना दिए। तो ये इनकी नीति है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को आप जानते हैं, भाजपा की सांसद है भोपाल से, जो देश का उच्च सदन है, जो लोकतंत्र का मंदिर है। कहाँ बैठी हैं वो? बैठी हैं। आज मालेगांव ब्लास्ट में आरोपी हैं, जेल में रही हैं। बताइए, रही हैं कि नहीं रही हैं? तो वो सदन में बैठेंगी। अरे वो तो कह रहे हैं हम संस्कारी हैं। संस्कारी है। एक सभा में मैंने देखा है, वो कह रही है घरों में चाकू रखो, चाकू, हथियार रखो। अरे कलम की बात करो। मैं बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाला हूँ, मैं गांधी नहीं। चाकू सब्जी काटने के नहीं, उन्होंने नजरिया क्या था जनाब? नजरिया देखिए, उनका नजरिया क्या था कि अपने घरों में चाकू रखिए। ये कौन सा तरीका? हर घर में चाकू है, लेकिन उनका कहने का नजरिया समझिए। ये लोग देश को बर्बाद कर रहे हैं पूरे तरीके से। आज जो सिविल वार के हालात, एक तरीके पूरी दुनिया में वर्ल्ड वार के हालात हुए पड़े, तो ये लोग देश में सिविल वार करवा के मानेंगे। इनकी जो नीति है, अगर आपने एक इंटरव्यू में देखा होगा, संबित पात्रा जी से एक लड़के ने पूछा कि सर अच्छा डेवलपमेंट कब होगा, अच्छी शिक्षा कब होगी और अच्छा हेल्थ कब होगा? तो संबित पात्रा जी कहते हैं कश्मीरी पंडितों के साथ जुल्म हुआ। सही तो कहते हैं फिर। तो उसमें कश्मीरी पंडित कहाँ से आ गए भाई साहब? मैं मानता हूँ कश्मीरी पंडितों पर जुल्म हुआ, गुजरात में मुसलमानों पर हुआ, बिहार में अगड़े पिछड़े की लड़ाई। अगर हम अपना गुजरा हुआ कल देखेंगे तो आने वाला कल हम अपने बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं। बताइए। लेकिन कह रहे हैं कि 24 में कोई हराने वाला पैदा नहीं हुआ है। देखिए, ये अहंकार है। अहंकार रावण का नहीं रहा, अहंकार बड़े बड़े राक्षसों का नहीं रहा, तो भाजपा का अहंकार रह जाएगा। ये अहंकार है। वो ये कहे कि मैंने जो काम किया, अगर मैंने अच्छा किया तो भाइयों मुझे वोट दे दो। देखिए, भाजपा की सरकार है, भाजपा की सरकार है, जुमलों की बौछार है, और देश में फैला रखा पूरे नफरत का बाजार है, और चारों तरफ महंगाई की लूटमार है, और पूरे देश में मचा हाहाकार है। और कुछ लोग अनुभक्त कहते हैं कि देश में 56 इंच की सरकार है। अरे शेर है मोदी जी, शेर है। हमने तो कभी शेर देखिए, शेर वो होता है, इंसान चुना था। देखिए 56 इंच की छाती चुनी थी हमने 22 की या 28 की नहीं चुनी। मुझे लगता है 28 की भी नहीं रही। सबसे बड़ा जीता जागता सबूत है कतर के अंदर क्या हो रहा है। और एक तरफ आई स्टैंड विद इजराइल, आई स्टैंड विद, देखिए देश की कितनी बड़ी, एक अंधभक्तों की चाची भी कहूँ, दीदी कहूँ तो चल जाएगा, दीदी कहूँगा मैं। देखिए कंगना रनावत 3 दिन पहले इजराइल के दूतावास में जाकर आई स्टैंड विद इजराइल कहती है। क्या बेटियों के लिए स्टैंड किया उसने?
जो धरने पर बैठी रही देश की पहलवान बेटियां, जो देश के लिए मेडल लाई, देश का नाम रोशन किया, राजनीति कर रही थी वो। राजनीति कर रही थी, उनको सम्मानित किया है, उनका अवार्ड दिया है। उन्होंने एक मंच पे कहा था कि देश में आज़ादी 2014 के बाद आई। कहाँ है वो फिर, महिला कहाँ है फिर? कहाँ है ये बताइए? देश में आज़ादी 2014 के बाद आई है। नहीं आई बिल्कुल। क्या भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, रामप्रसाद बिस्मिल, खुदीराम बोस, अशफाकुल्ला खान, ये जो इतने शहीद हुए हैं, क्या इनकी शहीदी का जो उन्होंने ऐसा कलंक लगाया, उनकी जवानियों को जो उन्होंने कुर्बान किया, क्या उसका कोई महत्व नहीं था? कंगना रनावत ने ये पूरे जितने देशभक्त शहीद हुए हैं उनका अपमान किया है। उसको देखिए, जो जितना ज़्यादा नफरत फैलाएगा, जितना बुरा होगा, सांसद में बैठेगा। कंगना रनावत, इस बार मेरी बात लिख लेना, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, कंगना रनावत 2024 के चुनाव में कहीं ना कहीं से सांसद बन के जाएंगी और वो महिला बाल विकास मंत्री बनेंगी, जैसे स्मृति ईरानी जी अब वो 10 साल से बनी पड़ी हैं। एक समय था हमारी स्मृति ईरानी जी घंटी बजाती थी, टन 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 घंटी बजाती थी, 350 का जब सिलेंडर था। जब कोई जवान शहीद होता था चूड़ियाँ भेजती थी। पुलवामा पे बात हुई, बताइए पुलवामा पर आज तक कोई सीबीआई की इंक्वायरी हुई? ईडी लगी? आपके 1 किलोमीटर पीछे मेट्रो है, बदला लिया था। बताइए मुझे एक बात बताइए, आप मेट्रो के अंदर चाकू या हथियार लेकर चले जाएंगे? जब एक मेट्रो पे आप चाकू और हथियार नहीं ले जा सकते, इतनी अति संवेदनशील जगह पर 300 किलो आरडीएक्स कहाँ से पहुँच गया जनाब? ये सवाल कोई इसका जवाब देगा मुझे पूरे देश के अंदर? भारतीय जनता पार्टी का नेता कोई जवाब देने को तैयार नहीं, मालूम है। फिर आप देश एक तरफ कहते थे, जब 2014 में भावी प्रधानमंत्री थे, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? एक बात बताइए, सारी चीजें आप प्राइवेट कर दोगे तो क्या सरकारी प्रधानमंत्री रख के क्या हम घंटी बजवाएंगे? बताइए, बैल को प्राइवेट कर दिया, प्राइवेट में ज्यादा विकास होगा, ज्यादा विकास होगा। एक बात बताइए, आपके रिलेशन में कोई सरकारी नौकरी करता है? कितना सैलरी पाते हैं वो? बताइए ना। सरकारी और प्राइवेट में 15,000, 12,000, 16,000, किसी का भला नहीं होने वाला। बताइए आप। तो ये देश को गुमराह कर दिया है और देश को जो आज बर्बादी के कगार पर खड़ा है, तो कुछ लोगों ने ऐसा कर रखा है जिसका मैं आपको जवाब नहीं दे सकता। लेकिन देश तो रह रहा था 14 से पहले। नहीं, 14 से पहले तो पत्थर से आग जलाई जाती थी, लोग कपड़े भी नहीं पहनते थे, पत्ते ढक के घूमते थे, आदि मानव वाली स्थिति में रहते थे। 2014 से पहले मैं खाना नहीं खाता था, 2014 से पहले स्कूल नहीं थे, 2014 से पहले सड़कें नहीं थी, 2014 से पहले फ़ोन नहीं था, कुछ भी नहीं था। 2014 के बाद मेरा देश बदल रहा है, विकास हुआ है 2014 के बाद। आपको दिखता नहीं ना, आंखें खोलिए। नहीं, मुझे दिखता है, लेकिन कुछ लोगों को विकास जो दिखता है वो विनाश में दिखता है। मोदी जी को नहीं दिखता। तो 2014 के बाद जिन लोगों को विकास दिखता है, तो मेरी नज़र में वो विकास नहीं है, वो विनाश है। 2024 का इलेक्शन आ रहा है, मोदी जी ठीक है या बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं। क्या है भैया, क्या बदलाव चाहते हैं आप लोग? बदलाव इसलिए चाहते हैं कि आज के ज़माने में जो गरीब आदमी है 8 घंटे मजदूरी कर रहा है, उसको सैलरी कितनी मिल रही है? 10,000 रुपये। ठीक है, 10,000 रुपये में वो एक मजदूर आदमी, उसके 2 बच्चे होंगे, 3 बच्चे होंगे, वो कितना या तो उन बच्चों को पढ़ा ले या अपना घर चला ले। 2 ही काम कर सकता है। बच्चों को पढ़ा नहीं सकता क्योंकि वो उसे घर चलाना है। जब इसे मोदी जी की सरकार से पहले जब देश के ऊपर कर्जा था 56,000 करोड़ रुपए, और आज भी जनता टैक्स दे रही है, उसके बाद भी 85,000 करोड़ रुपए टैक्स वो कर्जा है। बात के ऊपर ये क्या है? बेरोजगारी है, एक तो खत्म है बिल्कुल। मैं बीएससी के हुआ हूँ, फिर भी इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, सैलरी मिल रही है मुझे 10,000 रुपए। अरे आप तो रोजगार कर रहे हैं, अच्छा खासा। रोजगार करना पड़ेगा, मजबूरी है। बेरोजगारी की हालत में लोग पागल हो जाए। नहीं, बेरोजगारी पागल भाई, देखो जो समाज का पढ़ा लिखा व्यक्ति हो कुछ तो करेगा, कुछ तो करेगा। मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं अपना देख रहा हूँ। आप यहाँ से वहाँ तक कहीं भी चले जाओ, तुम्हें 4-6 बंदे ऐसे मिलेंगे जो सुबह से शाम तक काम ढूंढते हैं, कुछ नहीं मिलता उनको काम। क्यों? सरकार ने, देखो जितना भी टैक्स है ना, सरकार हमसे वसूल रही है। हम मेहनत कर रहे हैं, साला हमारा पैसा हमें नहीं मिल रहा। किसान का जब समय आता है, टमाटर 300 रुपये किलो बिका था, आज उसी टमाटर का रेट अगर आप किसान के पास जाओगे 20 रुपये किलो क्यों है तो किसान का। जब किसान कमा रहा है तो उसको उसके जो मूल्य क्यों नहीं मिल रहा उसको? क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि किसान कभी भी संपन्न हो। किसान की अगर कोई सरकार है मेरे नज़र में तो नेताजी मुलायम सिंह जी थे, जो केवल किसान के हित में सोचते थे। जब से वो उनकी सरकार गई, कुछ भी हुआ, उनके आपसी विवाद कुछ भी हुए, मैं कहूँगा मोदी जी को हटा के अगर आप योगी को बनाओगे ना, सरकार में बदलाव होंगे, अच्छी राजनीति हो सकती है। लेकिन मेरी नज़र में मोदी जी के खिलाफ हूँ, मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। हाँ, बिल्कुल खिलाफ हूँ। राहुल गांधी क्या? हाँ, राहुल गांधी किसान का अच्छा नेता है। मैं चाहता हूँ कि उसकी केंद्र में सरकार बने। अगर उसकी केंद्र में सरकार होगी, जो आज का जो गवर्नमेंट टैक्स ले रही है ना, उससे कम से कम मेरे नज़र में 30% तो टैक्स कम होगा। किसान की आय दूनी नहीं होगी तो 1.5 गुनी तो हो जाएगी। अब मोदी जी के खिलाफ है, लेकिन योगी जी के नहीं है। योगी जी के दोनों एक ही पार्टी से है। दोनों एक ही पार्टी से, गलत नहीं है। वो प्रधानमंत्री वो मुख्यमंत्री है। हम मुख्यमंत्री से बिल्कुल नाराज नहीं है, प्रधानमंत्री से नाराज क्यों? कि जब भी टैक्स वैक्स कुछ भी होता है, हमारी केंद्र की सरकार उसे प्रस्ताव करती है। योगी जी अगर प्रधानमंत्री बने तो
योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, सरकार में बदलाव होंगे। बदलाव होने के साथ साथ जो ये मोदी जी कहते हैं ना कि मतलब मैं बीजेपी का वो हूँ, मैं सुरक्षा दे रहा हूँ, किसे सुरक्षा दे रहे हो आप? ऐसा कोई कांड दिखा दो जो हर महीने या हर दिन में कोई कांड ना होता हो। कोई भी कांड उठा के देख लीजिए आप, जहाँ जाओगे लूट पहले से ज्यादा। इतना बड़ा देश है, यहाँ पे तो क्राइम होता रहता है भाई। क्राइम होता है, क्राइम फिर सरकार अमेरिका इतना बड़ा देश है, सरकार किस लिए है? सरकार इतना संपन्न देश है, क्राइम तो वहाँ भी हो। तो वहाँ इतना नहीं है ना। एक तो सबसे पहले आपको पता नहीं है, वहाँ बहुत क्राइम है। वो क्राइम तो वहाँ की सरकार देखती है ना उसको। यहाँ तुम क्या देख रहे हो? आप वहाँ बैठे हो, आप मैं गारंटी देता हूँ कि आप जितने भी राजनेता हैं इस यूपी के या पूरे भारत में, कोई भी राजनेता मुझे ये बता दे कि किसी भी राजनेता का एक बच्चा वहाँ बॉर्डर पर शहीद हुआ हो आज तक। कोई मुझे बता दे कि कोई भी किसान का बच्चा होगा वही आज तक बॉर्डर पर पड़ा होगा। क्यों? क्योंकि उसे ज़रूरत है। और तुम साला वहाँ बैठते हो आराम से, तुम्हें क्या इसका टैक्स दिया उसका टैक्स दिया, तुम्हारे पास पैसा आ रहा है नब सनब, तुम्हें ना तो रोजगार की ज़रूरत है, कुछ नहीं, तुम्हारा कंपनी चल रही है साला, किसी और नाम से चल रही है, पैसा हमारा। भाई किसान का देखो, जो किसान कर रहा है, मजदूर आदमी है साला, सुबह से यहाँ तक। ये व्यक्ति देखो, बच्चा बैठा उसका, ये क्या कर, ये बच्चे की उम्र है करने लायक? आप इसे देखो। फिर ये बच्चा कर रहा है क्यों? क्योंकि उसको ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है उसे। अब मोदी जी को देख लो, अंबानी जी को देख लो, उनके पास पैसे की क्या जरूरत है? फिर भी साला 199 का रिचार्ज 299 क्यों? सबका महीना होता है 30 दिन का, 31 दिन का, कंपनी का रिचार्ज 28 से 26 दिन का क्यों? जब आपके आधार कार्ड में सिम मिलती है, आपको ये कह के मिलती है कि आपकी लाइफ टाइम है, 26 दिन के बाद उसकी इनकमिंग आउटगोइंग बंद क्यों? कोई सवाल नहीं उठाता इस पर। क्यों? क्योंकि वो बड़े लोग हैं, आप सवाल उठाओगे आपको दबाया जाएगा। तो आप पॉलिटिक्स में आइए ना, आप खड़े होइए पॉलिटिक्स में। है तो मैं देखो पॉलिटिक्स में कौन आता है? मैं किसान का बेटा हूँ, जमीन से जुड़ा हुआ हूँ। मैं किसान नहीं आ सकता पॉलिटिक्स में? नहीं, उसके लिए अधिकार नहीं है। सरकार ने ये रूल बना चुका है कि खेती में किसान करेगा, सरकार का पैसा होगा। वो क्यों होगा? जिस टाइम गेहूँ, रूल कब आ गया भाई? मैं बताऊंगा तुम्हें। जिस टाइम ये गेहूँ बिकेगा 1800, 1900, 2100, 2200, आज से 3 महीने पहले उसी आटे का मैंने खरीदा 34 रुपये किलो। क्यों खरीदा? क्योंकि वो उस टाइम गेहूँ सरकार का था। जब किसान अन्नदाता होते हुए उसे कमा सकता है तो खा क्यों नहीं सकता? क्योंकि सरकार ने इतने टैक्स लगा रखे हैं, किसान की आमदनी इतनी नहीं है कि वो उस आमदनी के जरिए उस टैक्स को भर सके। इसीलिए मजबूरन किसान को अपना अन्न भूस जो भी होता है बेचना पड़ता है किसान को। गाय की बात है, आज के समय में आप किसी भी कहीं किसान के वहाँ चले जाओ, कोई मुझसे ये कह दे कि उसकी आय दूनी हुई है पहले से, अगर उसकी आय 50% कम ना हो। क्यों? आप कहीं भी जाओगे गाय चरती मिलेगी तुम्हें, तुम उसे मार नहीं सकते क्योंकि बीजेपी सरकार है। अगर आप उसे मारोगे, कुछ भी हो गया, आपके बाद मुकदमा FIR जाओ थाने में। क्यों? अगर आप गौशाला बनवा सकते हो तो आपने कभी जाके उसको देखा गौशाला में क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है? कभी तक नहीं देखा होगा। क्यों? उसने वहाँ पे टैक्स पास करा दिया, उसने वो पास करा दिया, उसका पैसा आ गया, वो क्यों देख रहा है? इसीलिए मैं, सरकार कोई भी हो, बीजेपी मोदी के खिलाफ हूँ मैं सख्त। आप वहाँ योगी को लेके आओ, मैं बहुत खुश हूँ। राहुल गांधी को लेके आओ, मैं उससे ज़्यादा खुश हूँ। लेकिन मैं बदलाव चाहता हूँ। मैं नहीं, देश के जितने भी। सबसे बड़ा मुद्दा क्या आपका? क्यों बदलाव चाहते हैं? एक कारण इसलिए चाहता हूँ कि महंगाई के नज़रिए से आप देखिए, बदलाव आपको चाहिए। महंगाई या बेरोजगारी में अगर बोला जाए तो बड़ा मुद्दा आपके लिए कौन? महंगाई बड़ा मुद्दा है। आपके लिए कौन सा भी है? महंगाई बड़ा मुद्दा है। रोजगार नहीं, रोजगार, महंगाई कंट्रोल होगा, रोजगार अपने आप आ जाएगा। 95 रुपये किलो थी रिफाइंड जी। भाई बताओ, अगर रोजगार रहेगा तभी तो महंगाई कंट्रोल हो पाएगी। ये बताइए, कंट्रोल ये बता रहे हैं। 95 रुपये किलो थी रिफाइंड की थैली है, आज वो 135 रुपये की है। क्यों? वही रिफाइंड है, वही वेट है, वेट कम होगा उसका, लेकिन उसमें कभी ये नहीं सोचा होगा कंपनी ने कि 900 ml आता है, मैं उसे 950 ml दूँ। कभी नहीं। बेरोजगार है। आप कम से कम सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, प्राइवेट सेक्टर को इतना कह सकते हो कि हर वर्कर की सैलरी 15,000 होनी चाहिए मिनिमम। क्या एक व्यक्ति 500 रुपये का काम नहीं करेगा पर डे? 400 रुपये का काम करता है व्यक्ति, 12,000 होगी, उसके बाद आप PF काटते हो, उसको 9,000 रुपये सैलरी आती है। क्यों? आप बोल सकते हो ना, प्राइवेट सेक्टर के हर वर्कर की 8 घंटे तक वो होनी चाहिए वर्किंग टाइम, 15,000 रुपये सैलरी हो। मैं गारंटी देता हूँ बेरोजगार खत्म हो जाएगा। क्या लग रहा है 24 में इस बार किसकी सरकार आएगी? हाँ 24 में क्या लग रहा है इस बार? 24 में क्या नाम है, मोदी चले जाएंगे। क्यों जाएंगे मोदी जी? मोदी जी कोई काम ही ना कर रहे। अच्छा, हाँ, सारा देश बेच दिया उन्होंने, सब क्या बेच दिया? सब बेच दिया। तो बताइए ना, हाँ, को पता हाँ। होगा आपको कैसे कह रहे हैं? सिलेंडर 400 का मिल रहा, 1200 का मिल रहा। अरे तो 200 का सस्ता भी तो हो गया। वो इलेक्शनों के मारा करा। अच्छा, हाँ, इलेक्शन, हाँ, फिर 1400 का कर देगा, जीत गया तो 2000 का मिलेगा फिर। सारी कसर निकाल देगा 2 महीने में, 2 महीने में निकाल देगा सारी कसर। कौन आएगा, मोदी जी या फिर राहुल गांधी? देखिए वो तो वक्त बताएगा कौन आएगा सर। जिसे आवाम चुनेगी वो आएगा सर। आवाम कौन? आप ही कौन है? हम हैं, लेकिन बदलाव होगा, जरूर होगा।